So let's go ahead with next question. Four condensers, condenser मतलब capacitor, are joined as shown in adjoining figure. The capacity of each is 8 microfarad. मतलब ये जो चार है, let us say this is C1, this is C2, this is C3, this is C4. सबका कैपेसिटी कितना है? 8 माइक्रोफैरड. The equivalent capacity between the points A and B is. तो अच्छे से समझ लो. This question can be solved orally, but provided कौन सा कैपेसिटर किसके साथ सीरीज में है, कौन सा कैपेसिटर किसके साथ पैरेलल में है, पहले ये समझना जरूरी होता है. यू नीड टू रिमेम्बर, जब तक वायर सेम है तब तक पोटेंशियल सेम है. तो इस पूरे के पूरे वायर पे पोटेंशियल सेम है, राइट? रिमेम्बर दिस. इस पूरे वायर पे क्या सेम है? पोटेंशियल सेम है. इसका मतलब अगर आप यहाँ पे ए पॉइंट लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है और ये भी ए है. क्योंकि वायर सेम है तो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो पॉइंट सेम है, ऐसा उसका मतलब होता है. तो टर्मिनल सेम है बेसिकली, राइट? तो अगर ये समझ में आया, इसको इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है. वी विल जस्ट गेट रीड ऑफ दिस. अगर ये वायर बी है तो दिस इज ऑल्सो बी. यहाँ से यहाँ कनेक्शन दिया, दिस इज ऑल्सो बी. दिस इज ऑल्सो बी. यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन आया है तो बी. ये ए तो दिस इज ऑल्सो ए. तो C1 कैपेसिटर ये ए और बी के बीच में है. ये ए है तो ये भी ए है. C2 कैपेसिटर ए और बी के बीच में है. C3 कैपेसिटर इज आल्सो बिटवीन ए एंड बी एंड C4 इज आल्सो बिटवीन ए एंड बी. मतलब ऑल फोर आर इन पैरेलल. पैरेलल में आपको पता होना चाहिए, पैरेलल में एक प्लेट एक कॉमन टर्मिनल को और दूसरा प्लेट दूसरे कॉमन टर्मिनल को. तो इट इज दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, इट इज इक्विवेलेंट टू, ये ऐसा हो जाएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट. तो ये आ गया C1, देन यू हैव C2, देन यू हैव C3, so on so forth. तो ऐसा आपके पास है. तो ये चारों के चारों आ गए आपके पास पैरेलल में. यहाँ पे कनेक्शन है A, यहाँ पे कनेक्शन है B. तो यू हैव ऑल दिस फोर इन विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये A है और ये B है. C1, C2, C3 and C4. When connected in parallel, what is equivalent? C1 plus C2 plus C3 plus C4. सारे के सारे कितने माइक्रोफैरड कितने हैं? 8. तो 8 plus 8 plus 8 चार बार 32. तो आंसर शुड बी 32 माइक्रोफैरड. तो 32 माइक्रोफैरड ऑप्शन नंबर ए. तो रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट सिंपल ट्रिक दैट यू कैन यूज. जब तक वायर चेंज नहीं होता या बीच में कैपेसिटर नहीं आता तब तक पोटेंशियल सेम. इस पूरे के पूरे लाइन पे एक भी कैपेसिटर नहीं था तो ये पूरे के पूरे लाइन पे पोटेंशियल कितना है? सेम. तो पूरे लाइन क्या बोल सकते हो? सेम लाइन. सेम लाइन मतलब ए. सिमिलरली ये जो नीचे का लाइन था, यहाँ पे ये सारा लाइन क्या है? सेम. ये पूरा लाइन है बी लाइन और ऊपर है ए लाइन. तो चारों के चारों कैपेसिटर they are between A and B, so they are in parallel. That's how you are supposed to solve this question. Next question. There are 27 drops of a conducting fluid. There are 27 drops of a conducting fluid. और कंडक्टिंग फ्लूइड मतलब उसमें चार्ज हो सकता है, ये पता होना चाहिए. जब चार्ज होगा तो पोटेंशियल भी होगा उसका. ईच हैज अ रेडियस स्मॉल r and they are charged to a potential V0. These are combined to form a bigger drop. Its potential will be. हमारे पास 27 ड्रॉप्स है, हर एक को चार्ज किया है एंड हर एक का पोटेंशियल है V0. उसको कंबाइन किया तो जो नया ड्रॉप बनेगा, बिगर ड्रॉप, उसका पोटेंशियल कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है. तो दो मेथड से सॉल्व होता है क्वेश्चन. बेसिक आइडिया एकदम क्लियर रखो. हमारे पास
क्योंकि ये सरफेस टेंशन में भी यही कॉन्सेप्ट था दैट यू हैव n ड्रॉप्स एंड व्हेन यू हैव n ड्रॉप्स एंड इफ यू कंबाइन n ड्रॉप्स, n ड्रॉप को कंबाइन किया तो एक सिंगल ड्रॉप बनेगा। और आपको पता होना चाहिए सिंगल ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r क्या होता है, कितना, n⁻⁻³ into small r। तो ये जो कैपिटल R है दिस इज नंबर ऑफ ड्रॉप्स, दिस इज स्मॉल r, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। इसको जब इक्वेट करोगे तो इक्वेट करने के बाद कैपिटल R इक्वल टू n⁻⁻³ into स्मॉल r, कैपिटल R इक्वल टू 27 का 27 का क्यूब रूट मतलब 3 आएगा, तो 3r आ जाएगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो कैपिटल R is 3 times of small r. Then remember क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, what is V0? V0 is potential of small drop। जो छोटे ड्रॉप्स है हर एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, V0। हमें बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है, तो स्फीयर का पोटेंशियल मतलब स्फेरिकल चार्ज का पोटेंशियल होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस। याद है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स में तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी था potential on the surface and inside the conductor is constant and is given by 1/4πε0 q by r। गुड, अगर ये पता है तो फिर डेफिनेटली जो स्मॉल ड्रॉप था उसका पोटेंशियल आएगा 1/4πε0 q by r, बिकॉज स्मॉल r इज रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। और इसी को क्वेश्चन में V0 से डिनोट किया है, राइट। तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ V0 है, रिमेंबर दिस। अब पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, व्हेन यू टॉक अबाउट पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इट विल बी 1/4πε0 चार्ज ऑन बिग ड्रॉप कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। अगर 27 ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल बना और अगर हर एक पे स्मॉल q चार्ज था, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, तो सारे के सारे ड्रॉप कंबाइन होके टोटल चार्ज Q कितना होगा 27Q मतलब n into Q, राइट। यहाँ तक क्लियर। मेरे पास अगर 27 ड्रॉप से हर एक पे चार्ज Q है तो ये कंबाइन होके 27Q बनेगा। n ड्रॉप है तो कितना चार्ज होगा NQ। तो व्हाट इज कैपिटल Q, n into Q। तो यहाँ पे आप लिखोगे बिग ड्रॉप का पोटेंशियल 1/4πε0 NQ अपॉन कैपिटल R, बट व्हाट इज कैपिटल R, 3R है। n/3 को बाहर निकाल लो, 1/4πε0 Q by R। n कितना था 27/3, ये था V0। सी दिस इज V0, तो 1 जा एंड 9 जा, तो 9V0। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज 9V0, ऑप्शन नंबर सी। लेट अस फाइंड अल्टरनेट मेथड। ये सही है, नथिंग इज रॉन्ग, इट इज गुड। लेकिन एज यू नो जेईई नीट में टाइम कम है हमारे पास, तो आपको अभी शॉर्टकट इस पेज पे खुद का बनाते आना चाहिए। वो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन रेडियस, इतना ही होता है। 1/4πε0 कांस्टेंट है। तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल पूछा है तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, V बिग अपॉन V स्मॉल, स्ट्रेट अवे। V बिग मतलब कैपिटल Q चार्ज, बड़े ड्रॉप पे चार्ज कैपिटल Q है, अपॉन बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R है, स्मॉल के लिए स्मॉल Q एंड स्मॉल R। अभी मैंने बताया ये था NQ और ये है n⁻⁻³ into R अपॉन Q by R। कैंसल 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 एंड कैंसल। n इज 27, नीचे 27 का क्यूब रूट कितना 27/3 मतलब कितना 9। तो रेशो 9 का मतलब क्या, V बिग इज 9 टाइम्स ऑफ V स्मॉल, लेकिन V स्मॉल को क्या बोला है V0। तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, बोथ मेथड्स आर करेक्ट। सिर्फ रिमेंबर simple capital R is n⁻⁻³ into small r। So done, this is how you are supposed to solve this question। Next question, the amount of work done मतलब potential energy। तो ये वर्क डन वर्ड कहीं पे भी आए, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में,
इलास्टिसिटी में, हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट, 5 वोल्ट से 10 वोल्ट आपको करना है इसका वोल्टेज. तो 5 वोल्ट 10 वोल्ट वोल्टेज लेके जाने में वर्क डन इज W. अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग voltage across the plates of capacitor from 5V to 10V is W. The work done in increasing from 10 to 15, 10 से 15 करने में what will be the amount of work done. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन समझ लो. इफ यू रिमेंबर, जब हमें वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, सो नाम क्या दिया था हमने, याद है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. तो कॉन्सेप्ट क्या था? क्या पहला चार्ज लाए, नो वर्क इज डन. जब पहला चार्ज लाए, नो वर्क इज डन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो. ना पहले प्लेट पे चार्ज है ना दूसरे प्लेट पे चार्ज है. जब चार्जेस ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है. दैट इज द आइडिया. जैसे ही आपने चार्ज लाया और पॉजिटिव चार्ज लाया, तो ये प्लेट हो गया पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब एट हायर पोटेंशियल, और ये है लोअर पोटेंशियल पे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है. अब जब मैं और चार्ज लाऊंगा तो अब वर्क डन होगा. वर्क डन हो गया, राइट? इमेजिन कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. अगर यहाँ पे ऑलरेडी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस कैपेसिटर का एनर्जी हो जाएगा 1/2 C इंटू 5 स्क्वायर. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या था? हाफ CV स्क्वायर. करेक्ट यहाँ तक? देन मुझे अब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट करना है. 10 वोल्ट करना है. पोटेंशियल डिफरेंस कब बढ़ेगा? जब चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कौन डिसाइड करता है? चार्ज करता है. तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे डालने वाला हूँ. तो एक्स्ट्रा चार्ज डालूंगा, ये इनिशियल एनर्जी हो गया. तो एक्स्ट्रा चार्ज डालूंगा तो फिर फाइनल एनर्जी होगा हाफ C tan स्क्वायर. C तो चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं चेंज होगा? C इज A एप्सिलॉन 0 by D. तो वो एरिया पे डिपेंड करता है, वो D पे डिपेंड करता है. तो work done in increasing from 5 to 10 will be final energy minus initial energy. यहाँ तक क्लियर? तो मतलब इन दोनों को सिर्फ क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, फाइनल एनर्जी को और इनिशियल एनर्जी को, राइट? तो अब जनरल फॉर्मूला बना लेंगे पहले. तो जनरल फॉर्मूला यू शुड नो. केस वन में वर्क डन है W. फाइनल एनर्जी which is U final minus U initial. Case 1, work done is W. U final is half C V2 square minus half C V1 square. So work done W is half C outside. 10 का स्क्वायर 100. ये 10 स्क्वायर आएगा, जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा एक स्टेप बढ़ा लो. हाफ C कॉमन, V1 is 5 square. 100 minus 25. तो वर्क डन इज इक्वल टू 75 C by 2. इक्वेशन नंबर 1. अब सिमिलरली जब आप सेकेंड केस की बात करोगे, सेकेंड केस में क्या बोला है? कहां से कहां तक ले जाना है वोल्टेज? कितना 10 to 15. तो केस 2, W डैश, U फाइनल डैश, U इनिशियल डैश. C तो सेम है, कैपेसिटर तो सेम है ना, कैपेसिटर चेंज नहीं हुआ तो C चेंज नहीं हुआ. V2 डैश, V1 डैश. अब ऐसा है कि ये आपका आएगा 15 और ये आएगा 10. फाइनल इज 15 एंड इनिशियल इज 10. व्हाट इज 15 स्क्वायर? 225 डैश डैश. तो ये आ जाएगा 225 C by 2. 225 minus 100, 125. 15 स्क्वायर का 225 माइनस 10 स्क्वायर का 100. 225 माइनस 100 इज 125 C by 2. आपको पूछा क्या है? आपको पूछा वर्क डन इन इंक्रीजिंग, मतलब क्या पूछा है? W डैश. W डैश पूछा है, तो दोनों को डिवाइड कर लो. डिवाइड दीज टू, तो यू विल गेट W डैश अपॉन W. ये कितना है? 125 C by 2. ये कितना है? 75 C by 2. 125 by 75. 25 5s are 25. 1.67. So W dash
इज इक्वल टू 1.67 W। ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्लेट सेपरेशन of a 15 microfarad capacitor is 2 mm। तो किसकी वैल्यू दी है 2 mm? किसकी वैल्यू? डी। प्लेट सेपरेशन मतलब स्मॉल डी। अब कुछ बोला है क्या कि इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक था, बोला है क्या? नहीं, मतलब ये वैल्यू किसकी हो गई? C0। तो प्लेट सेपरेशन ऑफ अ 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर मतलब तुमको घुमा फिरा के बता दिया कि C0 जो होता है A एप्सिलॉन 0/d, ये है 15 माइक्रोफैरड, राइट। आगे, a dielectric slab of constant 2 of thickness 1, remember thickness कितना है? 1 mm, d कितना था? 2 mm। तो 1 mm है, मतलब ये d/2 है, करेक्ट, क्योंकि d था 2 mm, बोला था ना 2 mm, ये कितना है? 1 mm, मतलब थिकनेस इज d/2। गुड, राइट। देन आगे आपसे पूछा है, अगर हमने dielectric slab of constant 2 of thickness 1 mm is inserted between the plates, the new capacitance will be, do you remember what is the new capacity? Yes, Axn 0/d minus t plus t/t, correct, right? अब there are two ways of solving from this point onwards। एक तो d और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, या तो d कॉमन निकाल लो। क्यों कॉमन निकालो? क्योंकि हमारे पास क्या है? Axn 0/d, राइट। तो एक काम ये भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास a एप्सिलॉन 0/d की वैल्यू है, सिंस वी हैव a एप्सिलॉन 0/d, तो यहाँ से हमको मिलेगा a एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 15 माइक्रो, मतलब कितना? 10⁻⁻6 into d। तो a एप्सिलॉन 0 विल बी 15d और माइक्रो का 10⁻⁻6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? 2 mm। व्हाट इज 2 mm? 2 into 10⁻⁻3 mm होता है 10⁻⁻3। तो मिली इज 10⁻⁻3, ये पता होना चाहिए। then what you have is 15 into 2 कितना? 13 10⁻⁻6 और -3, मतलब 13 into 10⁻⁻9, मतलब 3 into 10⁻�8। तो यहाँ पे हमारे पास a एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ गई 3 into 10⁻⁸। तो यू हैव टू कीप थिंकिंग कि अरे ये फॉर्मूला तो पता था, t भी पता है, d भी पता है, k भी पता है, बट a एप्सिलॉन 0 आई डोंट नो। दैट इज व्हाई ये पहला इंफॉर्मेशन जरूरी था, ये पता होना जरूरी था। इन्होंने जब बोला है प्लेट सेपरेशन ऑफ अ 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर विथ एयर एज डाइलेक्ट्रिक, मतलब ओनली विथ एयर। तो व्हाट इज फॉर्मूला? a एप्सिलॉन 0/d। यहाँ से क्या मिला? a एप्सिलॉन 0, उसकी वैल्यू क्या थी? 3 into 10⁻⁻8। d की वैल्यू क्या थी? 2 mm। 2 minus 1 plus 1/2। k की वैल्यू कितनी थी? 2, और ये था सब mm में, तो 10⁻⁻3। वेरी सिंपल है। दो में से एक गया, एक में आधा ऐड किया, 3/2। 3/2 3 into 10⁻⁻8 into 10⁻+3, 3/2 कैंसल एंड कैंसल, तो 2 into 10⁻⁻5 क्या? फैरड। मतलब कितना माइक्रोफैरड? 20 माइक्रोफैरड। क्यों 20? क्योंकि 2 into 10⁻⁻5 है, तो क्या लिखोगे? 20 into 10⁻⁻6। तो कितना आना चाहिए? 20 माइक्रोफैरड। तो यू शुड गेट 20 माइक्रोफैरड, है क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटी C, मतलब कैपेसिटेंस C, व्हेन इट इज हाफ फिल्ड मतलब T इक्वल टू d/2, थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स इज, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज d। हाफ फिल्ड मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब इज d/2, व्हेन इट इज हाफ फिल्ड with a dielectric of dielectric constant 5,
परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स है। आई विल टेल यू बोथ ऑफ दिस एंड ऑफ कोर्स यू शुड बी यूजिंग द शॉर्टेस्ट वन। तो दोनों मेथड देख लेते हैं। मेथड नंबर 1, हमारे पास एक एयर कैपेसिटर था और आपको एयर कैपेसिटर का यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू बताया है, कितना बोला है, C, ओके, C, देन इट इज हाफ फिल्ड। अब जब उन्होंने बोला हाफ फिल्ड, तो यू डोंट नो हाफ फिल्ड कैसा, मतलब एक प्लेट से सेंटर तक का हाफ फिल्ड है क्या? हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी, डजंट मैटर। हमारे लिए सिंपल केस है, यहाँ पे रख दो, क्योंकि यहाँ पे रखने के बाद क्या होगा, दो कैपेसिटर बन जाएंगे। एक कैपेसिटर C1 विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5 और एक C2 विद एयर, इसका थिकनेस है d/2, इसका थिकनेस है b/2, दोनों का प्लेट एरिया क्या है, सेम। एंड व्हेन यू डिवाइड बेस्ड ऑन डिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे दोनों सीरीज में आएंगे, CS विल बी इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस, लेकिन C का जनरल फॉर्मूला क्या था, A एप्सिलॉन 0 बाय D इंटू K। जो पहला कैपेसिटर है C1, यहाँ पे यू हैव अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसका कांस्टेंट कितना था, 5। तो जो पहला कैपेसिटर है उसके लिए आप लिखोगे C1 K1, A तो सेम है एंड D1। तो फ्रॉम हियर C1 इक्वल टू व्हाट इज K1, 5, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D/2, क्योंकि व्हाट इज डिस्टेंस, D/2 बाय 2, ये याद रखना। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10, राइट। तो दिस विल बी C1 इक्वल टू 10 A एप्सिलॉन 0 बाय D, करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास 10 A एप्सिलॉन 0 बाय D। गुड। मैं हम वापस फॉर्मूला पे आएंगे बाद में, अभी फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है, लेट अस जस्ट नोट दैट थिंग डाउन, ओके। तो यहाँ पे इसको बाद में यूज कर लेंगे, विल सी दिस लेटर। C1, और जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लाइड इंसर्ट नहीं किया था तब क्या था, A एप्सिलॉन 0 बाय D। तो C1 ये आ गया 10 टाइम्स ऑफ C, करेक्ट। C2 will be K2 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D2। K2 is 1, क्यों 1, क्योंकि एयर है, हाफ फील्ड था। A एप्सिलॉन 0 अपॉन D/2, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2A एप्सिलॉन 0 बाय D, मतलब C2 इक्वल टू 2C, करेक्ट। तो ये आपके पास दोनों सीरीज में थे, तो CS इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 10C इंटू 2C अपॉन 10 प्लस 2, 12, कैंसल एंड 1 एंड 3 एंड 5, तो 5/3 आया, मतलब समझ लेना 66% आंसर आने वाला है, राइट। ऐसा क्यों, समझ में आ जाएगा। ये क्या है, CS मतलब ये न्यू कैपेसिटी है, दिस इज न्यू कैपेसिटी। आपको पूछा है परसेंटेज चेंज कितना। परसेंटेज चेंज कभी भी होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, इसको आप बोलते हो फ्रैक्शनल चेंज। परसेंटेज चेंज को बोलते हो आप मल्टीप्लाई बाय 100। ये फ्रैक्शनल चेंज है, डेल्टा C/C, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ C माइनस इनिशियल अपॉन C। फिजिक्स में कभी भी फ्रैक्शनल चेंज पूछा हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाई में करोगे 100, करेक्ट। तो C डैश माइनस C अपॉन C, दिस इज व्हाट यू शुड नो। वेल इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ C डैश बाय C माइनस 1, क्यों 1, C/C कितना होता है 1 इंटू 100। ये तो यहीं से मिल गया ना, C डैश बाय C इज 5/3, तो ये 5/3 था, 5/3 माइनस 1 इंटू 100, हाउ मच इज दिस, 2/3। आपको पता है 2/3 कितना होता है, 0.666, तो कितना आ गया 66.66% इंक्रीज, करेक्ट। ये है मेथड नंबर 1, थोड़ा लंबा है,
तो मेथड नंबर 2 भी है। मेथड नंबर 2 थोड़ा सा शॉर्टकट है, लिटिल बिट ऑफ शॉर्टकट। मेथड नंबर 2, मेथड 2 में स्टार्टिंग में तो पता होना ही चाहिए C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय D, मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये पता होना चाहिए। अब विद डाइलेक्ट्रिक तो हमने हमने फॉर्मूला डिराइव करके रखा है, A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बाय K, करेक्ट। हाफ फील्ड मतलब T इज D बाई 2, हाफ फील्ड मतलब T इज D बाई 2, तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस D बाई 2 प्लस D बाई 2 इंटू K, D माइनस D बाई 2 इज D बाई 2, तो यह आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D बाई 2 माइनस D बाई 2K प्लस 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 D बाई 2 बाहर निकाल लो, तो यह आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 D बाई 2, तो 2 गया ऊपर, 1 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 5 क्यों, क्योंकि K की वैल्यू क्या है, राइट। हाउ मच इज दिस, 6 बाई 5, तो 2A एप्सिलॉन 0 अपॉन 6 बाई 5 बाई 5 बाई 5, करेक्ट। 1 एंड 3, और ये क्या है 3, क्या आ गया 5 बाई 3 A एप्सिलॉन 0 बाई D, मतलब कितना आ गया 5 बाई 3 C, करेक्ट। फिर भी वही आ गया 5 बाई 3 C, फिर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला वही है ना, सेम, तो यहाँ से आगे वापस वही C डैश माइनस C बाई C इंटू 100, C डैश, ये C डैश मिल गया आपको, थोड़े C डैश बाई C 5 बाई 3, 5 बाई 3 माइनस 1 2 बाई 3 इंटू 100, वापिस से 66%, मतलब ये जो पार्ट है ये दोनों ही मेथड में कॉमन है, सिर्फ जो मेथड नंबर 2 मैंने आपको बताया उसमें चेंज इतना ही था, हाउ डू यू कैलकुलेट न्यू कैपेसिटेंस, वो सिर्फ डिफरेंट है, दैट्स इट, बाकी दिस इज सेम। तो ऐसा भी कर सकते हो, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ पे ज्यादा स्टेप्स है, वहां पे कम स्टेप्स है, तो आई प्रिफर यू गो विथ मेथड नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, and if you are able to simplify this circuit easily, matlab you are definitely should go for electronics or electrical, in the given circuit hai the charge passing through, matlab current charge passing through battery is 48 microcoulomb, charge upon time will give you current, ठीक है, charge is 48 microcoulomb, the potential difference of capacitor C is, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कैपेसिटर C का, चार्ज दिया है और C पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C, Q by V, क्या पूछा है आपको, मतलब क्या पूछा है V, if you said C equal to Q by V, तो what is V, Q by C, उसमें से Q दिया है आपको, मतलब C मिल गया तो काम हो गया, तो अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है। अब C कैसे फाइंड करना है वो भी समझ लो, I told you look at different lines, ये सप्लाई लाइन नंबर 1, ये बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब इस पूरे लाइन पे सेम पोटेंशियल होगा, उसको बोल देंगे A, तो यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, ये पूरे के पूरे लाइन पे क्या है A, देन दूसरा लाइन भी है, कौन सा, नेगेटिव से निकला यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, अब बीच में कैपेसिटर आ गया, तो अभी इसके बाद कैपेसिटर के बाद लाइन विल चेंज, तो ये आ गया, इसको बोल देते हैं बी लाइन, तो ये भी बी आएगा, राइट। देन ये जो ऊपर है इसको मैं डी लाइन बोलता हूँ, वाई डी, क्योंकि सी नहीं बोल सकता, सी इज ऑलरेडी रिजर्व फॉर कैपेसिटर, तो ये पूरा लाइन सेम है, तो इन शॉर्ट देयर आर 3 डिफरेंट लाइंस हियर, ए बी एंड सी। अब आपको सिर्फ चेक करना है कौन कौन सा कैपेसिटर कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है, तो रिमेंबर यू नीड टू जस्ट चेक, इसको मैं बोलता हूँ डी, दिस इज डी, दिस इज ऑल्सो डी, दिस इज ऑल्सो डी, ये यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी डी, करेक्ट। तो अभी कम से कम पता तो लग गया कि ये कैपेसिटर कौन सा 3 माइक्रोफैराड का, ये ए और डी में है, ये 6 और 6 सीरीज में, ये ए और डी में है, ये 2 ये भी ए और डी में है, करेक्ट। इसका मतलब
पहले तो 6 और 6, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन देगा आपको 3. डू यू रिमेंबर n कैपेसिटर्स ऑफ द सेम कैपेसिटेंस इन सीरीज, CS इक्वल टू C बाय n. अगर आपने C कैपेसिटी के n कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए तो C बाय n. तो अगर 6 माइक्रोफैराड के 2 लगाए तो 6/2 तो 3. तो ये इफेक्टिव इज 3. तो इतना फास्ट होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व. ये क्या है, ये 3 माइक्रोफैराड है. क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में है. अगर दोनों सीरीज में है तो डायरेक्टली लिखेंगे C/2, क्योंकि 2 थे, 3 होते तो C/3, 4 होते तो C/4. तो C/2 करोगे, C कितना है 6, 6/2 इज 3. तो ये 3 माइक्रोफैराड आ गया. अब ये 3 माइक्रोफैराड, ऊपर का 3 माइक्रोफैराड, नीचे का 2 माइक्रोफैराड, ये सारे के सारे हैं पैरेलल में, राइट. तो दिस 3 3 और 2 पैरेलल में 3 + 3 + 2 8. मतलब आप सब हटा के एक 8 माइक्रोफैराड लगा सकते हो यहाँ पे. ओके, आई विल ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट, डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ समझ लो कि करना क्या है. गुड. तो अब इनिशियल से स्टार्ट करोगे. अगर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल डायग्राम और एक बार आपने सर्किट को देख लिया तो याद रहना चाहिए कि क्या क्या था, कैसे कैसे था. पहले तो यू हैव समथिंग लाइक अ स्क्वायर. वंस यू सी, एक बार, जस्ट एक ही बार में याद रहना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट थे, कितनी कितनी वैल्यू के थे, कहाँ कहाँ पे थे, कैसे कैसे कनेक्टेड थे, सब कुछ पता होना चाहिए. तो ऐसा एक सर्किट था सबसे पहले. देन इधर और एक था बीच में. यस, यहाँ पे था 6 और 6, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 2, यहाँ पे एक और है 4, यहाँ पे है C, यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी है. गुड. तो दैट इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग दिस. अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा. आई विल सिंप्लीफाई, आई विल ड्रॉ हियर ईच एंड एवरी स्टेप. तो डोंट वरी, वी विल टेक टाइम, बट at least you should be confident enough to solve such questions. तो ऐसा है, ये सब कैपेसिटर आ गए. ये C कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस हमको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्रॉप. ये 12 वोल्ट का बैटरी था, ये 4 माइक्रोफैरड था. ये C है, ये 6 है और 6 है, माइक्रो में है. ये 2 है, ये 3 है. इसको मैंने ए डी एंड डी, ये भी डी है, ये भी डी है, यहाँ पे ये बी है, ये भी बी है, सो ऑन सो फोर्थ. करेक्ट. अब इसको सिंप्लीफाई अगर करते हो तो देन इन दिस केस व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले वो जो 2 थे सीरीज में, ये इसको हटाओ यहाँ से. सबसे पहला काम ये करो, इफ यू रिमूव दिस यू हैव अ सिंगल हियर. 2 में से एक कितना, 3. तो यू हैव 3 माइक्रोफैरड हियर. अब ये ऊपर का 3, ये भी डी पॉइंट है क्योंकि दिस इज आल्सो डी पॉइंट. 3 और ये 2, 8 इन टोटल. तो जब मैं नया सर्किट बनाऊंगा तो रिमेंबर ये पूरा ब्लॉक यहाँ से गायब होगा, एक ही रहेगा. तो वो कैसे ड्रॉ करोगे, एक ही होगा. किस किस के बीच में होगा, ए और डी. तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं. तो यू हैव टू लर्न हाउ टू डू दिस सिंपल. गुड. तो एक काम करेंगे, ये सबको यहाँ से हटा दो. बाय बाय. सिर्फ यहाँ का जो है इसको रखेंगे, वो भी बाद में हटाने वाले. राइट. हो गया काम. ये कितना हो गया फिर, 8. दिस बिकम्स 8 क्योंकि सब हटा के सिंगल बिटवीन ए एंड डी, ए और डी में एक ही आ गया, 8 माइक्रोफैरड. क्लियर. यस. देन अब एक 8 का बिटवीन ए एंड डी, एक 4 का बिटवीन बी एंड डी, एंड 1 इज ऑफ सी बिटवीन बी एंड डी. मतलब देयर आर 2 बिटवीन बी एंड डी, 4 एंड, तो ये दोनों दे आर इन पैरेलल. करेक्ट. They are in parallel combination. What is parallel combination? 4 plus C, right? तो ultimately, अब this is important, ये B और D इसमें 2 है, they to go in parallel. तो कितना आ गया, 4 plus C. Fine, that is okay. But then
ये 4 प्लस सी और ये आखिरी का जो एक डी है, दे आर इन सीरीज, they are in series. So this circuit will basically look like, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये बन जाएगा 4 प्लस सी। ये क्या आएगा 4 प्लस सी, बराबर, करेक्ट, यस। अगर ये 4 प्लस सी है, ये 8 है। नाउ अब ये लाइन को रखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट्स। अब तो ये दोनों सीरीज में ही है, बात खत्म। These two are in series. When in series, what is equivalent? C1 into C2 upon C1 plus C2. So finally, final equivalent will be C1 into C2 upon C1 plus C2. C1 था 8, ये था 4 plus C upon 8 plus 4 plus C. कितना? 32. 32 plus 8C अपॉन 12 प्लस C, ये C इक्विवेलेंट है, करेक्ट, गुड। देन हमारे पास था 12 वोल्ट, 8 और वहां पे 4 प्लस C। अगर आपको C की वैल्यू मिल गई तो काम हो गया। क्यों? अगर सपोज C की वैल्यू आई 4 प्लस 4 8 और 8, डू यू रिमेम्बर, अगर 12 वोल्ट है और दो कंपोनेंट 8 के हैं, इक्वल अमाउंट के हैं, तो जो बैटरी का वोल्टेज है वो हाफ हाफ में स्प्लिट होता है, तो 12 में से 6 एंड 6, दैट इज द आइडिया, राइट। तो विल यू बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज सी? तो क्वेश्चन पे अगर आप जाके देखोगे, आपको बोला है टोटल चार्ज अक्रॉस सी कितना है, 48 माइक्रोकूलम, है ना। In the given circuit, the charge passing through battery, मतलब टोटल चार्ज है, नॉट अक्रॉस इट, टोटल चार्ज कितना है 48। तो 48 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और आपके पास यहाँ पे इफेक्टिव है कैपेसिटेंस है 32 प्लस 8C अपॉन 12 प्लस C माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड में। व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ C? Q by V. C equivalent is Q by V, correct? What is C equivalent? 32 plus 8C upon 12 plus C microfarad. What is charge? Microcoulomb. Micro cancel. Upon voltage था 1 and 4. 32 plus 8C equal to 4 into 12 is 48. 48 plus 4C. 48 minus 32 is 16. 8C minus 4C is 4C. What is C? तो मिल गया 4 माइक्रोफैराड, राइट। इसका मतलब जो C था, जिसकी वैल्यू नहीं दी थी, जिसकी वैल्यू यहाँ माइक्रोफैराड ही आएगा, डोंट वरी, इट इज गोइंग टू बी माइक्रोफैराड, राइट। हाउ कम? यू नीड टू थिंक, यू विल हैव टू थिंक, ये माइक्रोफैराड ही आएगा। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब इफेक्टिवली ये कितना हो गया 8। अब मेरे पास एक सर्किट है, मेरे पास एक पिज्जा है, दो इक्वली भूखे लोग हैं, कितना कितना खाएंगे? हाँ, तो फिर यही फिजिक्स है, 8 और 8 इक्वली भूखे हैं, 6 वोल्टेज आएगा, 6 वोल्टेज आएगा, राइट, 6 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, करेक्ट। बट डू यू रिमेम्बर ये 4 प्लस सी बना किससे था? C और 4 से। बट डू यू रिमेम्बर जब पैरेलल में कंपोनेंट्स हो तो पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। तो हमने क्या किया, पहले पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई किया, C की वैल्यू फाइंड की, कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आया कि ये 4 और 4 8 और ये भी 8, मतलब 12 वोल्ट इक्वली डिवाइड होगा 6 एंड 6। लेकिन ये जो 4 प्लस C था, ये बना किससे था? ये 4 और C के पैरेलल से। लेकिन पैरेलल में तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, मतलब यहाँ पे जो 6 वोल्ट है वही 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, और वही 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इज सेम। डू यू रिमेम्बर सीरीज में क्या है, सेम होता है चार्ज। व्हाट इज नॉट सेम? पोटेंशियल ड्रॉप। और पैरेलल में व्हाट इज सेम? पोटेंशियल ड्रॉप। व्हाट इज नॉट सेम? चार्ज। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो अब हमको पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया, हमको
कैपेसिटेंस भी मिल गया। पूछा गया था, क्या पूछा है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी कितना आया हमारा? 6 वोल्ट। खत्म। 6 आया ना। अब तुमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया? हमने सी फाइंड किया, तो सी कितना आया? 4 4 4 8, ये 8 और ये 8 करेक्ट इक्वल है, तो 12 वोल्ट डिवाइड कैसे होगा? 6 एंड 6। लेकिन 6 टोटल पूरे के इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 6, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बी पॉइंट से डी पॉइंट तक कितना वोल्टेज है? 6 वोल्ट। किस किस में वोल्टेज 6 वोल्ट है? बी पॉइंट में और डी पॉइंट में कितना वोल्टेज है? 6 वोल्ट। लेकिन बी और डी में कौन कौन है? सी है और 4 माइक्रोफैराड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के पास क्या आएगा? सेम आएगा। तो कितना आएगा? 6 वोल्ट आएगा। तो हो गया आंसर, 6 वोल्ट का। तो 6 वोल्ट आ गया आंसर, डन। ऑप्शन नंबर ए। गुड। अब एक बार और ध्यान दो, अब इसको ओरली सॉल्व कैसे करते हैं। ऑल दिस स्टेप्स कैन बी रिड्यूस टू नथिंग। 6 और 6, 3 3 2 8, ये 8 है। 8 है। 8 8 ये याद रखना, मतलब पूरा ब्लॉक गया, सिंगल 8 आया, सिंगल 8। इसको अलग से छोड़ दो, ये 8 हमने भी छोड़ दिया था इसको। लुक, आइसोलेट। अब लुक एट दैट पार्ट, बी डी, बी और डी, ये भी बी और डी, ये दोनों क्या आ गए? पैरेलल में, करेक्ट। तो 4 प्लस सी, 4 प्लस सी आएगा ना पैरेलल में। 4 प्लस सी और यहाँ पे 8, दे आर इन सीरीज, करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस सी एंड 8 दे आर इन सीरीज। इसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करते करते इक्विवेलेंट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, पूरा सॉल्व कर लिया। 32 प्लस 8C अपॉन 12 प्लस C माइक्रोफैराड। बट टोटल चार्ज कितना? 48 माइक्रोकूलम। वोल्टेज कितना? 12 वोल्ट। पूरा सॉल्व किया तो कितना मिल गया? 4, करेक्ट, राइट। ये आ गया आपके पास 4, ये 4 है, दिस इज 4। मतलब बेसिकली 4 प्लस सी, 4 प्लस 4 8, 8 और 8, राइट। तो 12 वोल्ट का वोल्टेज 6 वोल्ट इस 8 के अक्रॉस, 6 वोल्ट उस 8 के अक्रॉस। लेकिन वो 8 बना था 4 और 4 के दो पैरेलल से। तो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस सी? 6 वोल्ट। क्लियर, राइट। अब आप बोलोगे कि ओरली कैसे हुआ? सी तो सॉल्व करना पड़ा, वो विथ प्रैक्टिस आएगा। with practice you will just look at the diagram. Okay, ये 4, ये 8, ये C, 4 plus C equal to 4. with more and more practice आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा जब हो, ऐसा मतलब कैसा? ऐसा मतलब ये ऐसे डायग्राम को जब सिंप्लीफाई करके यहाँ लाते हो, इधर 8, इधर 4, तो इधर 4 ही बनता है। ये बायोलॉजिक है, 4 ही बनेगा। ओके, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, तो normally this becomes 4 only. Clear? Good. Okay. So let us go ahead just for this question. सिर्फ समझ लो, just look at the diagram. एक डायग्राम से एक सर्किट कैसे बनाना है, that is what you need to learn. The following arrangement consists of 5 identical plates. 5 प्लेट, हर एक प्लेट का 2-2 सरफेस, तो टोटल कितना? 10। हर एक प्लेट का 2 सरफेस होता है ना। 5 प्लेट टोटल कितना? 10। बाहर के 2 छोड़ देना, 8, मतलब 4 कैपेसिटर बनेंगे, राइट। तो इफ यू हैव 5 प्लेट्स 10 सरफेस माइनस 2, क्योंकि ऊपर का और नीचे का ये कनेक्टेड होता है टू द बैटरी, राइट। इसका मतलब कितने कैपेसिटर बनेंगे? 4। अगर 6 प्लेट होते तो 5, 7 प्लेट होते तो 6, 8 प्लेट मतलब। So one thing by looking at the diagram should be very clear. There are going to be 4 capacitors here. The following arrangement consists of 5 identical metal plates parallel to each other. Area of each plate is A, सबका area same, and separation between the successive plates is B. Distance be same. Equivalent capacitance between P and Q is. तो सबसे पहले what you should do is, ऐसा है, मैं इनको नाम दे देता हूँ। इसको बोलता हूँ मैं लेटर से बी प्लेट, इसको बोलता हूँ सी प्लेट, इसको बोलता हूँ डी, देन दिस इज ई, दिस इज एफ। तो ये 5 प्लेट्स हैं, ठीक है। देन
रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, लुक, इसको नंबर 1 देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, दिस इज, क्योंकि हर एक के दो दो सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो कौन सा प्लेट कहाँ कनेक्टेड है अब डिपेंड करता है, मैं एज आई टोल्ड यू नंबरिंग आपके ऊपर है, ऊपर का और ये नीचे का, ये नॉर्मली नॉर्मली हमारे काम के नहीं होते नॉर्मली। तो इफ यू वांट यू कैन चेंज नंबर्स आल्सो, 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हो, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज बुक टू बुक मेथड, मेथड अलग होता है, ये मेरा खुद का मेथड है, तो यू मे से 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कैपेसिटर के लिए कितने प्लेट्स? 2। तो 1 और 2 में एक कैपेसिटर, 3 एंड 4 में एक कैपेसिटर, 5 एंड 6 में एक, 7 एंड 8 में, 7 एंड 8 में एक कैपेसिटर, करेक्ट, राइट, क्लियर यहाँ तक। अब दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल कैसे निकालते हो, एक टर्मिनल आ गया यहाँ पे P, एक टर्मिनल आ गया बाहर की तरफ इधर दूसरा प्लेट Q, ये दो टर्मिनल हो गए। सो दिस टर्मिनल इज लेट अस से P टर्मिनल, दिस इज Q टर्मिनल, करेक्ट। अब P में कौन से दो प्लेट है? 2 एंड 3। P में कौन से दो प्लेट है? 2 एंड 3। तो P से एक प्लेट नंबर 2, एक प्लेट नंबर 2 यहाँ आएगा और प्लेट नंबर 3 यहाँ पे आएगा। ये प्लेट नंबर 3 आ गया, ये प्लेट नंबर 2 आ गया, करेक्ट। तो P प्लेट नंबर 2 एंड 3। अब लुक, ये जो है ये 1 नंबर है और ये 6 नंबर है। 1 एंड 6 में डायरेक्ट कनेक्शन है, 1 एंड 6 में डायरेक्ट कनेक्शन है। तो नंबरिंग देते जाओ, यू विल हैव दिस एज प्लेट नंबर क्या था, ये 1, ये क्या था, प्लेट नंबर 6, प्लेट नंबर 2 एंड 3, this is 2, this is 3, doesn't matter, 2 and 1, 2 and 1, इसमें एक कैपेसिटर बन गया। देन 2 and 1 में कैपेसिटर बना, ये याद रखना। देन यहाँ पे 3 and 4 में एक कैपेसिटर है, 3 and 4 में एक कैपेसिटर है, यहाँ तक क्लियर। 2 and 1, 3 and 4, क्लियर। दो हो गए, बाकी बचे दो, तो बाकी दो कैसे करोगे? Q टर्मिनल से कौन कौन आ रहा है? 4 and 8, 4 and 8। तो Q से, रुको रुको वेट अ मिनट, Q से आ रहा है 4 and 8, वेट वेट वेट, ये 4 आ गया इधर 4, और ये कौन सा होगा फिर? 8, राइट, करेक्ट। अब लुक, Q से दो थे, 4 and 8, 4 and 3 में एक था, 4 and 3 में एक खत्म, 1 और 2 में एक था, ये भी हो गया। अब बचा क्या? 5 and 6, 7 and 8। अब ये सोचना पड़ेगा आपको, दिस इज ऑल यू नीड टू थिंक। आई टोल्ड यू, जब लाइन सेम तो प्लेट सेम। 1 नंबर प्लेट इज कनेक्टेड टू 6 नंबर प्लेट, 1 and 6 कनेक्टेड, ये आ गया 6, राइट, करेक्ट, क्लियर, यस। अब आगे 6 और 8 में था क्या, लेकिन 7 और 8 पे था, ये तो प्लेट सेम है ना। हाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 नंबर। अब एक बचा, तो वो एक कैसा आएगा वो आपको सोचना है, एंड देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। एक ही है, आई गिव यू हिंट, थिंक दिस विल बी असाइनमेंट, इधर एक आएगा, दैट्स इट, थिंक, एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।